हांसी उपमंडल प्रशासन ने मॉक ड्रिल का आयोजन कर आपात स्थिति से निपटने के लिए की गई तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। ये सफल मॉक ड्रिल ऑपरेशन एसडीएम राजेश खोत के नेतृत्व में संपन्न हुआ। उन्हें मॉक ड्रिल के लिए ऑपरेशन इन चीफ नियुक्त किया गया था। मॉक ड्रिल सायं 4 बजे शुरू हुआ यूं कि करीबन 4 बजे एसडीएम कार्यालय में टेलीफोन के जरिए सूचना मिलती है कि स्थानीय लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में आग लगी हुई है। कार्यालय में मौजूद एसडीएम राजेश खोत ने फोन को रिसीव किया था। उन्होंने सूझबूझ से काम लेते हुए उपस्थित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को तुरंत अलर्ट किया। इसके फौरन बाद संयुक्त कार्यालय परिसर सहित शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्र से सायरन की आवाज सुनाई दी। करीबन 3 मिनट के बाद एम्बुलेंस की गाड़ियां, डॉक्टरों की कई टीमें मौके पर पहुंची और राहत एवं बचाव कार्य में जुटी नजर आई। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन तथा एसडीएम राजेश खोत भी राहत एवं बचाव टीमों के साथ मौके पर पहुंच चुके थे। दोनों वरिष्ठ अधिकारियों ने बड़ी ही सूझबूझ का परिचय देते हुए परिस्थितियों को संभाल। वे पूरे ऑपरेशन के दौरान राहत एवं बचाव कार्य में लगी टीमों को दिशा निर्देश देते दिखाई दिए। पुलिस अधीक्षक अमित यशवर्धन ने मॉक ड्रिल के उपरांत पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि मॉक ड्रिल करने का उद्देश्य व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना है ताकि आपातकाल के दौरान घटनास्थल पर फंसे लोगों की जान त्वरित आधार पर बचाई जा सके। मॉक ड्रिल के आयोजन से व्यवस्थाओं में कमियों को पहचाना जाता है ताकि उन्हें दूर किया जा सके। मॉक ड्रिल का आयोजन समय समय पर करवाया जाएगा। एसडीएम तथा मॉक ड्रिल के ऑपरेशन इन चीफ राजेश खोत ने इस दौरान कहा कि किसी भी आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए प्रशासन की सभी तैयारियां पूर्ण है। मॉक ड्रिल के आयोजन से यह साफ हो गया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि यह केवल मात्र मॉक ड्रिल है, इससे अधिक और कुछ नहीं है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। एमएनसी की तरफ से डायरेक्टिव आया था कि पूरे देश भर में ये सिविल मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाना था। तो हमारे जैसे हाथी के अंदर 4 बजे ये प्रस्तावित करा था। इसमें ये पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस है, यहाँ पे हमने इंसिडेंट प्लेस इसको आइडेंटिफाई किया और इसके अंदर जैसे बहुत सारे ऑपरेशंस आज हमने करवाए, जैसे कि रेस्क्यू ऑपरेशन आपने बिल्डिंग से देखा और जो क्रिटिकल पेशेंट्स थे उनको उठा के हॉस्पिटल लेके गए और इसी प्रकार से सिविल डिफेंस, पुलिस और सभी का कोलैबोरेशन रहा। तो इसी प्रकार से हम आगे भी मतलब अपनी तैयारियां मेंटेन करते रहेंगे और बाकी आप देखिए, जैसे आपने देखा है माननीय एसपी साहब यहाँ खुद उपस्थित हैं और सिविल डिफेंस की पूरी टीम, सारे होमगार्ड यहाँ उपस्थित हैं और फायर ब्रिगेड उपस्थित थी, सारी एम्बुलेंस और पुलिस और बाकी हमारे जो डिपार्टमेंट्स हैं। तो सभी के तालमेल से आज ये मॉक ड्रिल आयोजित की गई, जिसको कि 4 बजे हमें सायरन, हमें बहुत जगह हमने अब सायरन एस्टेब्लिश कल ही करवा दिए थे, कल रात को ही। तो मिनी सेक्रेटरीट का जो सायरन बजा 4 बजे, क्योंकि हमें यहाँ से सूचना मिली कि एयर रेड हो गई है पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस की बिल्डिंग पे। तो जैसे ही सूचना मिली तुरंत जो कंट्रोल रूम स्थापित किया हुआ था, कंट्रोल रूम से निकले, मैं और एसपी साहब दोनों निकले और वहाँ पे हूटर, बहुत देर तक हूटर बजा, बाकी अन्य हूटर बजे ताकि सभी अलर्ट हो जाएं और सभी कंट्रोल रूम से सभी विभागों को तुरंत सूचना दी गई और 3 मिनट के अंदर आपने देखा एम्बुलेंस भी पहुंची, फायर ब्रिगेड भी पहुंची, सिविल डिफेंस भी पहुंचा, होमगार्ड, पुलिस सभी पहुंचे और सभी ने अपना काम बखूबी निभाया है। मैं सभी विभागों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इससे हमें स्टॉक टेकिंग का भी वो जरिया मिलता है कि हमारे पास कौन कौन से मटेरियल्स उपलब्ध हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स उपलब्ध हैं। और एक बात मैं हांसी की सब डिवीज़न की जो प्रबुद्ध जनता है उसको आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि ये प्रिपेयर्डनेस की बात है, प्रिकॉशन की बात है, ये पैनिक की बात नहीं है। हम बिल्कुल तैयार हैं, हरियाणा सरकार के रिसोर्सेज बिल्कुल तैयार हैं, हरियाणा सरकार बिल्कुल तैयार है, जिला प्रशासन बिल्कुल तैयार है, उपमंडल प्रशासन बिल्कुल तैयार है और जिला पुलिस हांसी का प्रशासन बिल्कुल तैयार है। जैसा कि आपने खुद अपने हाथों से देखा, अपनी आंखों से देखा और आपने यहाँ महसूस किया कि कोई तैयारी में कोई कमी नहीं थी। इसको और बढ़ाएंगे किसी प्रकार, जैसे आज ये बात महसूस हुई कि छोटी गाड़ियाँ हमें चाहिए, फायर टेंडर बड़े हैं, छोटे फायर टेंडर चाहिए ताकि अगर छोटी गलियों में कोई अगर इंसिडेंट होती है तो हम वहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को अंजाम दे सकें। शाम को सर ब्लैकआउट भी हो रहा है, उसके लिए लोगों को कुछ बताना चाहिए। दूसरी इवेंट आज 7:50 से 8 बजे तक होने जा रही है। 10 मिनट का ब्लैकआउट होगा जिसमें सभी से निवेदन करते हैं कि वो अपनी लाइटें बंद रखें 10 मिनट के लिए। ऐसा नहीं है कि लाइट बंद कर दें, इन्वर्टर पे कुछ चालू रहे, लाइट टोटली देश सेवा का एक मौका है हमारे लिए
तो लाइटें अपनी 10 मिनट के लिए बंद रखें। गाड़ी में अगर आप हैं, स्कूटर पे हैं, तो साइड में लगा लीजिए, बंद कर दीजिए उस टाइम, और साइड में लगा करके लाइटें बिल्कुल बंद, और बिल्कुल एक शांति का माहौल, ताकि हम किसी भी एनिमी से, हम किसी भी उसके दुस्साहस से हम बच सकें। हम प्रिपेयर्ड रहें, हम सतर्क रहें, हम सजग रहें। हमें किसी प्रकार की घबराहट की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हम सब बिल्कुल आपके सहयोग से हम सब बिल्कुल तैयार हैं। ऐसी मॉक ड्रिल का कितनी आप महत्व मानते हैं सर? देखिए, बहुत महत्व है। हमें पता लगता है, रिएक्शन टाइम पता लगता है हमारी प्रिपेयर्डनेस, हर डिपार्टमेंट की, हर एक को खुद की भी काबिलियत पता लगती है, कितना वो कर सकता है, कितने की ज़रूरत है। जैसे हम कहते हैं ना, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। तो जो भी हमारी कमियां होती हैं, उसको ये एक समय होता है हमारे पास कि हम उन कमियों को देखें और चीज़ों को हम शामिल करें, ताकि हम बिल्कुल तैयार हों। जब रियल इवेंट कभी कोई परमात्मा ना करे कुछ हो, तो हम बिल्कुल तैयार हों। हमारे पास ब्लड भी हो, हमारे पास एम्बुलेंसेज भी हो, हमारे पास फायर ब्रिगेड भी हो, सारी चीज़, सारी सुविधाएं हमारे पास। मैं एक पॉइंट ऐड करवाना चाहूँगा कि जैसे कि आज हमारा जो ये सिमुलेशन एक्सरसाइज हुआ, तो ये एक प्रिपेयर्डनेस की ओर है हमारा जो कदम है, और आने वाले टाइम में हम और भी इस टाइप के मॉक ड्रिल्स करवाएंगे, ताकि जो भी लोग हैं, कोई भी ऐसी आपदा की कोई स्थिति बन जाती है तो उससे डील करने के लिए हम सभी तैयार हों। जैसे कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई भी विक्टिम है वो ऊपर फंस गया, तो क्या हमारी वो तैयारियां हैं कि नहीं है। तो इसके लिए हम SDRF, NDRF, इस प्रकार की जो भी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उनको भी हम भविष्य में इन्वॉल्व करेंगे। और इसके साथ में जैसा कि आप सभी को पता है कि रिटालिएटरी अटैक पाकिस्तान कर सकता है, तो इस प्रकार की जो पिछली मॉक ड्रिल हुई थी वो 1971 में हुई थी। तो हमारे जो सिविलियंस हैं उनको हमें तैयार कराना, उनको प्रिपेयर्ड कराना, मेंटली रेडी करना, ये हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए। जी, इसमें आज जितने भी वॉलेंटियर थे सर, ये सभी डिपार्टमेंट्स के कर्मचारी थे, तो क्या आम जन को भी इसमें आप शामिल करेंगे ताकि वो भी इनके बारे में जान सकें? जी बिल्कुल, जैसा आप सभी को पता है कि जो सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स में हमारे होमगार्ड्स भी आते हैं, हमारे नेहरू युवा केंद्र संगठन के भी आते हैं, NSS भी आता है। हमारे कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं, स्कूल के, कॉलेज के सभी जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी भागीदार इसमें रहेंगे, ताकि वो ग्राउंड लेवल तक जाके ये सूचना दे सकें, प्रिपेयर्डनेस की ड्रिल करा सकें, और हम सभी को एक मेंटली प्रिपेयर कर सकें कि ऐसी कोई भविष्य में कोई इंसिडेंट हो सकती है। थैंक यू सर, शुक्रिया।